हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों का आज 10 मार्च 2025 को हिस्ट्री यानी कि इतिहास का एग्ज़ाम था। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ है, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन आए हैं उन सब के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 12वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है, हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पेपर है और एनुअल एग्जामिनेशन 2025 यानी कि आज का ये क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ से सेक्शन ए से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन आया था इसके अंदर, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो ये था ऑप्शन बी, निकोलो द कोंटी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी शहरों में रहती थी? तो केवल 15%। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, सहायक संधि प्रणाली किसने तैयार की थी? तो ये लॉर्ड वेल्जली ने। उसके बाद महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो ये शुरू किया था बिहार के चंपारण में। उसके बाद है, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द निहित नहीं है? तो राजतंत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1939 में। और सभी क्वेश्चन पेपर के अंदर यानी कि सभी कोडों के अंदर जो है सभी क्वेश्चन सेम आए थे, 1-2 क्वेश्चनों को छोड़कर, क्योंकि लगभग 96% जो है क्वेश्चन सेम होते हैं, केवल 4% क्वेश्चन अलग आते हैं। तो इसलिए एक ही सेट से जो है बाकी सेट के छात्र भी अपने आंसरों का मिलान कर सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आया था, महाभारत की रचना मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। उसके बाद 11वां क्वेश्चन आया था, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो ये था चिश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाई नगर की खोज सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहला जो सिंधु सभ्यता के अंदर यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर सबसे पहला नगर हड़प्पा था, इसी वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया है और इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को। महान स्नानागार हड़प्पाई नगर मोहनजोदड़ो में मिला था। उसके बाद हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, यानी कि चरित्र के अंदर हर्षवर्धन की जीवनी है। उसके बाद अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 19, इसके अंदर एक अभिकथन है एक कारण है। अभिकथन के अंदर आया है, अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के से लिए गए थे। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। और इसी प्रकार से जो है 20वां क्वेश्चन आया था अभिकथन और कारण वाला, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद 21वां क्वेश्चन भी अभिकथन और कारण वाला था और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर सही नहीं है। तो ये थे आपके इतिहास के आज के एग्ज़ाम के सभी 1-1 नंबर वालों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल